क्षिति जल पावक गगन समीरा जीवन है। अगर धरती ना हो तो तुम्हारा होना नहीं होगा, अगर आकाश ना हो तो तुम्हारा होना नहीं होगा, अगर वायु ना हो तो तुम्हारा होना नहीं होगा, वायु ना हो तो होना नहीं होगा। तुम बीमार हो जाते हो, अशक्त हो जाते हो, निरीह हो जाते हो, और जब तुम हॉस्पिटल जाते हो कोमा में, अब जब तुम्हें ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, जीने के लिए ऑक्सीजन दिया जाता है, तुम्हें ऑक्सीजन नहीं ले सकते अब तुम, देखो तुम्हें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त हो रहा, तुम बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। तो ये सब जीवन है तुम्हारा, और तुम्हारा निर्माण भी इसी सब तत्वों से हुआ है। इन्हीं पंच तत्वों से तुम्हारा ये देह बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्वों से मिला तुम्हारा शरीर बना, और ये कभी नहीं समाप्त होता। ये पंच तत्व भी कभी नहीं समाप्त होता। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, इनका कहीं समाप्ति नहीं है। तुम्हारे देह समाप्ति हो जाती है क्योंकि तुमको ऐसा लगता कि अब, क्योंकि तुमको जो दृष्टि प्राप्त हुई है वो स्थूल है, तो तुम सोचते हो कि ये समाप्त हो गया। वो समाप्त नहीं हुआ, जहां से आया था उसी में विसर्जित हो गया। जब हम इस देह को जलाते हैं तो अग्नि तत्व में, जल तत्व में, वायु तत्व में, और आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। इस देह का भी विलय हो जाता है, और फिर जब जन्म होगा तो उन्हीं से ले लेगा। जल तत्व से जल तत्व लेकर, अग्नि से अग्नि, वायु से वायु, आकाश से आकाश। माँ लेने की क्षमता रखती है। इस माँ में, माँ एक शक्ति है, माँ कोई देह नहीं है। माँ एक चेतना है, माँ करुणा है, माँ ममता है, माँ दया है, माँ अवतार है जगदम्बा का। अगर ये सब सद्गुण तुम में हैं, ममता पूर्ण हृदय तुम्हारा है, तो तुम माँ, करुणामयी माँ, इसे करुणामयी माँ जगदम्बा, उसे जगदम्बा कहा जाता है। और तुम जननी हो, जगदम्बा बनो। तुम जननी हो, तुम्हें जगदम्बा बनना है। जगदम्बा कौन? जो करुणा से भरी है, जो ममता से, लावण्य से अपने आप में सुसंपन्न है। तो देह है तो फिर वो काम तो होगा, और काम होगा तो क्रोध होगा, और क्रोध होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा। मैंने कहा था काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जीवन का, सामान्य जीवन का एक अंग है। देहधारी जीव इससे नियंत्रित रहता है, इससे प्रभावित रहता है। इसी में ही उसका जीवन होता है, और इसी में उसका जन्म होता है, और इसी में उसकी समाप्ति हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, कोई मंत्र दुनिया का नहीं है जो तुम्हारे काम को मिटा दे, तुम्हारे क्रोध को मिटा दे, तुम्हारे लोभ को मिटा दे, तुम्हारे मोह को मिटा दे। कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई तीर्थालय नहीं, कोई देवालय नहीं जहां तुम जाओ और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर मिट जाए। मिट ही नहीं सकता, मिटा ही नहीं कभी। किसका मिटा? फिर ये तो महादुख है। क्रोध तो बहुत, नहीं, क्रोध को ही पाप का मूल कहा। मतलब क्रोध पाप है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक का पंथ है, रास्ता है, नरकगामी जीवन है ये। देह का जीवन, सिर्फ देह का जीवन, काम का जीवन, क्रोध का जीवन, लोभ का जीवन, मोह का जीवन, नरक का जीवन, ऐसा साधु संत महात्मा कह गए। ये सामान्य जीवन है। सामान्य जीवन की ये आवश्यकताएं हैं, और सामान्य जीवन इसे, इस आवश्यकता की पूर्ति में भी हर पल रत है। कोई इससे अछूता नहीं है। क्या गलत है? मैं कहूंगा सामान्य जीवन में ये गलत नहीं है। सामान्य जीवन में ये सब तो होगा ही। और तुम्हारा जन्म, ऋषि कहता है, सामान्य जन्म तुम्हारा नहीं है, सामान्य जीवन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है और तुम्हारा जीवन इसलिए तुम्हें प्राप्त हुआ है कि असामान्य स्थिति तुम प्राप्त करो। उस परम को, उसको जो सबको देख रहा है,
जो सबको निहार रहा है, जिससे सभी जन्म ले रहे हैं और जिससे सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, जिससे सभी निकलते हैं और जिसमें सभी समा जाते हैं, वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है।